3 दिन का आनापान जिन जिन लोगों ने पूरा कर लिया है उन लोगों के लिए 4th डे का वीडियो है। जो लोग अभी तक नए हैं इस चैनल पे जाके मेरी सीरीज देख सकते हैं। एक सफाई सीरीज चला रहे हैं, हमारे माइंड की क्लीनिंग की, हमारे थॉट्स की, विचारों की, अंतर्मन की, आत्मा की, सबकी शुद्धिकरण सफाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ। स्टार्टिंग के 3 वीडियोस जिसने देखे हैं, 4th वीडियो उसको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। बट अगर आपने नहीं देखे तो भी आप इस पर टिक सकते हो क्योंकि बहुत ईजी मेथड है। आप इसको नए पे भी समझोगे तो भी समझ में आएगा। अभी तक हम लोगों ने सीखा था आनापान। एक बार रिपीट कर देता हूँ। आनापान में आप लोग अपनी सांसों को यहाँ नॉस्ट्रिल्स पे देखते थे। जो भी सांसें इस छिद्र से आती और जाती थी हम लोग सिर्फ उस पर फोकस करते थे। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे विपश्यना, जो कि है आपका 4th डे। पहले दिन के चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था आनापान क्या होता है। दूसरे दिन हम लोगों ने बात किया कि थॉट्स को ऑब्जर्व कैसे करेंगे। तीसरे दिन हम लोगों ने बात किया कि ओवर थिंकिंग हमारी रुकती कैसे है, कैसे कंट्रोल में आएगी, कैसे नहीं रुकती है, क्या रीजन होता है, उसका सॉल्यूशन किया। आज हम लोग विपश्यना पे पहुंचे हैं। यहाँ से शुरू होती है एग्जैक्टली विपश्यना। विपश्यना में अभी तक आप लोगों ने ये सीखा था कि जो आपकी नोस्ट्रिल्स हैं, जो ट्राइंगल आपके नोज का है, यहाँ पे जो आपके 2 छिद्र होते हैं, यहाँ से अपनी हवा को आप लेते थे और इन ट्राइंगल पे ध्यान देते थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, जो कि नोज पे हम लोगों ने पूरी फोकस कर लिया। अपने मन को, हमारे बंदर को यहाँ पे लाके कंट्रोल कर दिया, उसको बांध के यहाँ पे रख दिया। अब वो हर सांस को आते जाते देख रहा है। अगर आप लोगों ने दिल से, ईमानदारी से मेहनत की होगी तो 3 दिन में आपको 100% रिजल्ट समझ में आया होगा। बॉडी में, सेंसेशंस में बहुत अंतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ाते हैं इसको और पावरफुल बनाने के लिए कि जब आप यहाँ से सांस लेंगे, अब आपको क्या करना है कि सिर्फ इस नॉस्ट्रिल्स के अलावा जब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टार्टिंग के 2, 3, 5 मिनट आप अपने आनापान को करेंगे, देन इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और इन सांसों के बाद आप अपने ध्यान को, अपने उस बंदर को, ये जो बंदर आपने यहाँ पे बैठाया था, इसको जम करवाएंगे आप यहाँ पे। एक नन्हा बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा यहाँ पे उसको ऐसे चलते रहता है। वहां पे आपको ध्यान ले जाना है इस सिर के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर पट पे, यहां पे आप ले जाएंगे। अब जो कि आप सांस लेंगे, उसके बाद आनापान के बाद आप अपने ध्यान को यहां से निकाल के यहां पे लेके जाएंगे और उसके बाद आपको पूरे माइंड में अपने ध्यान को विस्तृत करना है। आपको इस सरफेस पे, पूरे सरफेस पे चेक करना है क्या क्या सेंसेशंस हो रही हैं। वही सेंसेशंस जो मैंने आपको आनापान में बताई थी, फुर्राहट, गर्माहट, पसीनापन, हीट, ठंडक, खुजली, कुछ भी और नहीं करना है। इस तरीके से ईमानदारी में आनापान में आपने फुल्ली फोकस होके अपने नॉस्ट्रिल्स पे ध्यान लगाया था। अब आपको इस ध्यान को यहां ले जाके फुल्ली ध्यान लगाना है इस माइंड पे। राइट साइड से जब हम देखेंगे तो हमारे सिर का कुछ ऐसा दिखता है। आप यहां से जब नोज से आप देंगे, आपकी एयर जाएगी नीचे और आपका ध्यान जाएगा इस पे। गर्माहट मिलेगी, आपको ठंडक मिलेगी, चुभन मिलेगी, मिट्टी में कीड़े रेंगते हैं उस तरीके का कुछ खुजलीपन मिलेगा, कुछ गुदगुदाहट मिलेगी, कुछ ठंडक मिल रही होगी, कुछ चुभन सी मिल रही होगी, कुछ ईचिंग सी हो रही होगी, कुछ खुजलाने का मन कर रहा होगा, कुछ बाल तिलमिलाते हुए नजर आएंगे, फुर्राहट, सनसनाहट, बर्राहट, झिंझिनाहट या सुन्न टाइप का पता चलेगा या गुदगुदी टाइप की पता चलेगी। जो भी सेंसेशंस आपकी होगी, जरूरी नहीं है कि आपको उसका नाम पता हो। यहाँ पे जो भी सेंसेशंस हो रही हैं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसका एक प्राकृतिक कोई नाम हो। वो कोई भी फीलिंग हो सकती है। इवन दो आपको उसका नामांकरण करना भी नहीं है, आपको उसका नाम भी नहीं रखना है। जो भी बस हो रहा है आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। गुदगुदी सी हो रही है, ऑब्जर्व करना है। ऐसी कोई फीलिंग जो आपको समझ ही नहीं आ रही है कि इसको मैं क्या नाम दूं, बस ऐसा लग रहा है कि यार कीड़े रेंग रहे हैं या चुभन हो रही है या ऐसा लग रहा है मच्छर भिनभिना रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसका कुछ नाम नहीं है और ना ही आपको वहां पे नामांकरण करने की जरूरत है। बस आपको हो रही उस सेंसेशंस को ध्यान देने की जरूरत है। ना तो आपको हिलना है, ना ही कोई रिएक्शन करना है। अगर आपको खुजली हो रही है तो खुजलाना नहीं है, अगर आपको गर्माहट हो रही है तो छूना नहीं है, अगर आपको ईचिंग हो रही है तो खुजोना नहीं है, अगर आपको गुदगुदी हो रही है, सनसनाहट हो रही है, भर्राहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। सिर्फ ध्यान देना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। 4th डे में आपको सिर्फ इतना ही चेंज करना है। जैसे ही आपने अपना शुरू किया, 20 मिनट का जो सेशन आप ले रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग के 1 या 2 मिनट आप आनापान करेंगे, ये नॉस्ट्रिल्स वाली प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट जो आपके 18 या 17 मिनट्स बचते हैं, उसमें आपको अपने इस कपाल पे ध्यान देना है। आपके इस सिर के सरफेस के सबसे ऊपरी हिस्से पे ध्यान देना है। सोचेंगे कि ये क्या चेंज हो गया, इसमें करवा क्या रहा हूं मैं, क्यों किसी का टाइम खराब कर रहा हूं, क्यों ऐसी बकवास चीजें करवा रहा हूं। बकवास नहीं है भाई, मैंने किया इसलिए बता रहा हूं। अगर लाइफ से अपने दुख खत्म करना है, जो भी आज तक प्रॉब्लम आ रही थी उसको चेंज करना है। देखो, एक गोल्डन लाइन बताऊं, आज तक जो भी आप करते आए थे ना, उसके बदले आपको रिजल्ट मिलता रहा है। आज आप अपने एक्शन चेंज करोगे, आज कुछ नया अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, तो आपके रिजल्ट भी नए आएंगे। रिजल्ट अगर नए लाने हैं, बदलाव लाना है लाइफ में, तो प्रोसेस भी बदलनी पड़ेगी आपको। आज तक आप जैसा जीते आ रहे थे, आपको उस मेथड को, उस पैटर्न्स को, उस इमोशंस को, उस सेंसेशंस को, उस आदत को, उस हैबिट को, उस रोजमर्रा की जिंदगी को चेंज करना होगा।
सबको चेंज करने का मतलब आपको सिर्फ स्टार्टिंग के सुबह के ये 20 मिनट आपको अपने आप को देना है। अपने आप को देने के साथ आपको इस बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं देखना है, इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ना तो आपको कोई विजुअलाइज करना है, ना कोई मैनिफेस्टेशन करना है, ना कोई अफर्मेशन करना है, ना कोई नाम जप करना है, ना कोई रिएक्शन करना है। सिर्फ आपको यहां पे ऑब्जर्व करना है, कोई चेंज नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है, खुजाना नहीं है, दबाना नहीं है, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है, समझना नहीं है, जज नहीं करना है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो हो रहा है बस होने दो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। बस दिल से अगर आप ये सीरीज चला रहे हो ना, हम लोग मिलके हमारी लाइफ को इतना 180 डिग्री कन्वर्ट कर देंगे कि लोग देखने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसने अचानक इतना चेंज कैसे हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। सबका मंगल हो।